फ्रेंड्स, लॉकडाउन का समय है और ऐसे में आपका एजुकेशन सफ़र न करे। हम लोग तरह तरह के नियम, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं कि आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको एजुकेट किया जा सके, और इसके लिए घर से ही आप कैसे पढ़ सकें ये तरीके हम लोग अपना रहे हैं। जब स्कूल खुलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग क्लास में एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, लेकिन उसके पहले भी समय हो चुका है, लेकिन थोड़ा पेंडेमिक होने की वजह से हम लोग आमने सामने नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है, तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो क्लास 9 का है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ये शुरू कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट वर्ड आप ध्यान देंगे तो आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म में जो परिवर्तन हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उसकी चर्चा प्रारंभ में की गई है, स्टार्ट में की गई है, और उसी का जिक्र हम अपने पहले टॉपिक में कर रहे हैं। इसलिए पहला टॉपिक हमने जो लिखा है वो है रिस्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन द वर्ल्ड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है वो ये है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। जिस तरह की समाज थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ये जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। लेकिन जिसमें एक चीज़ और सामने आती थी कि जो अरिस्टोक्रेट्स थे या कि चर्चेस थे, उनके पास समाज कह लें या आर्थिक कह लें, इकोनॉमिक जो चीज़ें थी वो वहाँ से हैंडल होती थी, वहाँ से कंट्रोल होती थी। इसके लिए लिखते हैं, बिफोर द 18th century सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर एंड इट वाज एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक पावर। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो एक्सपीरियंस लोगों को हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया में जो सोसाइटी थी उसमें कुछ हाथों में जो सत्ता थी और बाकी लोग बिल्कुल निरंकुश थे, निराधार थे। उस पर चर्चा होने का समय आ गया, उस पर चर्चा हो गई, और न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स बिगेन टू बी डिस्कस्ड। ये थर्ड पॉइंट है। और खास करके जो कॉलोनीज था, जहाँ पे यूरोपियन पावर्स का जिन दूसरे देशों में कब्जा था, कॉलोनी थी, वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की बातें बहुत तेजी से उठाई गई। कौन कौन से लोग थे उसमें, रिस्पॉन्सेज वेरी। डिस्कशन तो हो रहा था, लेकिन डिस्कशन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे, और जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे वो समाप्त होना चाहते थे। वो चाहते थे कि कानून सबके लिए बराबर हो। लेकिन ये रिस्पॉन्सेज वेरी। किसमें? वो कुछ लोग थे जो थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते तो थे, लेकिन जो पुरानी परंपरा थी, मोनार्की की परंपरा थी, उसमें परिवर्तन वो नहीं चाहते। वो ये चाहते थे कि थोड़ा बहुत अधिकार लोगों को मिले, लेकिन जो सिस्टम हो वो मोनार्की का है। और कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट वो होनी चाहिए जो लोगों के द्वारा बनाई जाए। उसमें कौन कौन लोग थे? वो थे कंजर्वेटिव्स, जो पुराने परंपरा को चाहते थे, पुराने सिस्टम को चाहते थे।
और जो परिवर्तन चाहते थे वो थे लिबरल्स और रेडिकल्स। आज हम लोग यहाँ पर इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक चीज़ बहुत आवश्यक है बच्चों कि हम चूँकि फिर से हम लोगों ने ई एजुकेशन शुरू किया है, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप सारे बच्चे पहले तो सारे सब्जेक्ट की बुक खरीद लें, क्योंकि जो भी टीचर आपको लिखने के लिए देता है दैट आर द सॉर्टेड पॉइंट्स फ्रॉम योर पेजेस। ये पेज नंबर 25 से हमने शॉर्ट आउट किया है और जिसको आपको कॉपी में लिखना है इससे आप कॉपी बनाएंगे, लेकिन आप लोगों के पास बुक का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी बुक खरीद लें। क्योंकि कहते हैं कि अगर हमें एक पेड़ काटना है और हमें एक आरी दिया जाए और 4 घंटे का समय दिया जाए, तो हम 3 घंटे तक अपनी आरी को, अपनी कुल्हाड़ी को पहले तेज करेंगे। We will sharpen our axe before we cut the trees। तो जब आपके पास एक्स होगा, जब आपके पास बुक्स होगी, तो आपको जो भी हम पढ़ाएंगे वो ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में।